हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयाँ होती है और इसको किस डोज में हम लोग यूज़ करते हैं और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है वो देख लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर ए क्लास ऑफ मेडिसिन दैट disrupt the movement of calcium through calcium channels. They are primarily used to treat hypertension, high blood pressure, angina, chest pain and certain arrhythmias. ये जो मेडिसिन है ये हाइपरटेंशन में यूज होता है, हाई ब्लड प्रेशर में और एंजाइना चेस्ट पेन में भी ये दवाइयाँ काम करता है। ये काम किस तरह करता है? ये हमारा क्या करता है, कैल्शियम चैनल को जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको ब्लॉक करके हमारे जो वेन है उसको डायलेट करता है। और डायलेट जब हमारा वेन होता है तब हमारा बीपी कंट्रोल में आता है और इस तरह से ये हमारा मेडिसिन काम करता है। और इसके बाद देख लेते हैं, बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वॉल, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिलैक्स एंड वाइडन ब्लड वेसल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, यानी कि डायलेट करता है, और ये इस तरह से काम करके हमारे बीपी को कम करता है। इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो एंड रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो को, और जो प्रेशर होता है हमारे वेन में ब्लड का उसको ये कम करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारा डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना, लाइट हेडनेस, स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल्स, उसके बाद हेडेक, उसके बाद फ्लशिंग, फीलिंग वार्म एंड रेड, उसके बाद फटीग होता है, नोजिया होता है, हार्ट पाल्पिटेशंस, कॉन्स्टिपेशंस, ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है जो इस मेडिसिन से हो सकता है। उसके बाद जो हमारा लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये हमारा साइड इफ़ेक्ट जो है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसके अंदर आता है रैपिड हार्ट रेट। इसको हम लोग टैकीकार्डिया भी बोलते हैं, या तो फिर टैकीकार्डिया हो सकता है या फिर ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। जैसे कि ब्रेडिकार्डिया हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि स्लो हार्ट रेट को हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद सीवियर हाइपोटेंशन, ये बहुत ज़्यादा बीपी को कम कर सकता है। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर, तो ये हाइपोटेंशन उसी का मतलब है कि ये ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। उसके बाद हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर भी करा सकता है, लीवर और लीवर डिसफंक्शन भी लीवर को डैमेज भी कर सकता है। तो लेकिन ये सब बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, ये जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हमारा वो ये सब है, डिजीनेस होगा, या तो फिर हेडेक होगा, या तो फिर पैर में सूजन हो सकता है, या फिर फटीग हो सकता है, या और नोजिया, ये सब हो सकता है। इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा साइड इफ़ेक्ट है ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं सीवियर हाइपोटेंशन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन लोअर ब्लड प्रेशर फर्दर विच कैन बी डेंजरस, ये हमारा ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आदमी को तुरंत ये अनकॉन्शियस हो सकता है और इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद कार्डियक शॉक, दिस मेडिकेशन कैन वर्सन द शॉक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कार्डियोजेनिक शॉक, दिस मेडिकेशन, सॉरी ये हमारा है, ये साइड इफेक्ट है कार्डियोजेनिक शॉक, दिस मेडिकेशन कैन वर्सन द शॉक। यह हमारा जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसको और भी ज़्यादा वर्स कर सकता है। उसके बाद फिर अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्पेशली इन द केस ऑफ नॉन डिहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक वीरापामिल एंड डिल्टियाजिन, दे कैन वर्सन हार्ट फंक्शन। ये अगर किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है पहले तो फिर ये मेडिसिन को हम लोग यूज नहीं करेंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा जो हमारा MI होने का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं एडवांस पैरोटिक स्टेनोसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन लीड टू सीवियर हाइपोटेंशन इन दिस पेशेंट।
अगर किसी पेशेंट के अंदर एडवांस्ड एरोटिक स्टेनोसिस कोई पेशेंट को है, अगर ये डिजीज़ प्रेजेंट है तो और हम लोग इस दवाई को अगर यूज करेंगे तो ये बहुत ही सीवियर हाइपोटेंशन करा सकता है। तो इस पेशेंट के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुप का मेडिसिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, आप इसको अवॉइड करना पड़ेगा इस पेशेंट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं सीवियर हार्ट फेलियर के अंदर इस मेडिसिन को, इस ग्रुप के मेडिसिन को नहीं चला सकते हैं। ये क्या करेगा कि ये नॉन डिहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी वर्सनिंग हार्ट फेलियर। ये हमारा अगर किसी को सीवियर हार्ट फेलियर है और इसको अगर हो चुका है और इसमें हम लोग अगर उस टाइम अगर ये दवाई को दे देंगे तो ये हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको और भी ज़्यादा वर्स कर देगा और इससे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारा चला जाएगा। तो इसमें भी हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है यानी कि स्लो हार्ट बीट चलता है तो इसमें भी हम लोग अवॉइड करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, अगर किसी पेशेंट के अंदर सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉकेज है तो इसमें भी इस दवाई को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैन एक्साकर्बेट कंडक्शन प्रॉब्लम ये करा सकता है। इसके बाद वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम विथ आर्टियल फिब्रिलेशन, अगर ये डिजीज़ किसी पेशेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है तो भी हम लोग इस ग्रुप की मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। नहीं तो ये क्या करेगा कि हमारा जो कंडक्शन थ्रू द एक्सेसरी पाथवे है उसको और भी ज़्यादा वर्स कर देगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती है और उसका डोज किस डोज में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। वे हमारा है जो पहली दवाई है वो है हमारा वीरापामिल, जिसको हम लोग 40 mg से जो हमारे ये मार्केट के अंदर आता है 40 mg से लेकर 80 mg तक टैबलेट फॉर्म में होता है और 5 mg पर 2 ml और इंजेक्शन फॉर्म में आता है जो कि हमारे पर 5 ml में ये 2 ml में 5 mg होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसके डोज देख लेते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 mg से और इसको बढ़ाते हुए ले जाते हैं 160 mg तक और इसे दिन में देना पड़ता है 2 टाइम, यानी कि दिन में हम लोग बीडी यूज़ करते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है ये क्लाप्टिन आइसोप्टिन हार्टिज ऑल्सो हैज एंटी एरिथमिक इफेक्ट। और इसका जो ये तो बीपी हमारा कम करता ही है और इसका और एक इफेक्ट है जो एरिथमिया, अगर किसी पेशेंट को अंदर एरिथमिया है तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरी दवाई को। तो दूसरी दवाई जो है हमारा वो है निफिडिपिन। तो ये जो हमारे मार्केट के अंदर आता है ये आता है 5 mg 10 mg 20 mg के कैप्सूल और टैबलेट इसका दोनों आता है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 mg से और इसको बढ़ाते हुए डोज को टाइट्रेट करते हुए 20 mg तक हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग दिन में 3 से 4 टाइम पर डे यूज कर सकते हैं। और इमरजेंसीज के अंदर हम लोग इसको 10 mg का गोली सबलिंगुअल देते हैं, यानी कि जीभ के अंदर रखने के लिए बोलते हैं। तो इससे हमारा जो बीपी होता है वो तुरंत मैनेज होता है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आपको अगर देखने को मिल रहा है तो आप 10 mg का टैबलेट निफिडिपिन का टैबलेट आप सबलिंगुअल आप जीभ के अंदर रख सकते हैं पेशेंट के। तो ये क्या करेगा, बीपी को तुरंत मैनेज करेगा। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है, बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं और इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या फिर आपके इलाके में जो मिलता है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी दवाई है हमारा वो है एम्लोडिपिन, जो कि हमारा 5 mg से लेकर 5 mg से 10 mg तक टैबलेट फॉर्म में आता है। और इसको हम लोग को यूज करना है 5 mg से स्टार्ट करना है और इसको बढ़ाते हुए हम लोग 10 mg तक ले जा सकते हैं। और इसको देना है दिन में सिर्फ एक बार। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है, 24 आवर ये काम करता है, इसलिए इसको हम लोग दिन में एक बार दे सकते हैं। और ये हमारा
और यहाँ पर कुछ ब्रांड नेम है वो आप देख सकते हैं, और आप कोई एक ब्रांड नेम देख कर आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा जो है ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मॉडरेट हाइपोटेंशन एंड एंजाइना, ये हमारा 2 चीज़ में काम करता है। ये हाइपरटेंशन में भी काम करता है, मॉडरेट हाइपरटेंशन में भी काम करेगा, और एंजाइना में भी ये हमारा काम करेगा। एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज होता है। और यहाँ पर जो ब्रांड नेम है आप उसको देख सकते हैं, और उनमें से आपको एक को खरीद करके आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट आपको 5 mg से करना है, और आप इसके डोज को बढ़ाते हुए आप इसको 10 mg तक ले जा सकते हैं, अगर बीपी कम नहीं हो रहा है तब। और उसके बाद जो चौथी दवाई है वो है हमारा एस-एम्लोडिपिन, जो कि हमारा 2.5 mg से लेकर 5 mg टैबलेट फॉर्म में मिलता है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है हमारा, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार। ये भी लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। और इसका एक खास बात जो है, अगर एम्लोडिपिन को आप यूज करेंगे तो इनमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि इडिमा, पैर में इडिमा हो सकता है, जिससे कि पैर में आपको सूजन हो सकता है। और एस-एम्लोडिपिन के अंदर ये खास बात है कि इसको अगर आप यूज करेंगे दिन में 1 बार भी, 2.5 mg से स्टार्ट करना होगा, और 5 mg तक इसके डोज को बढ़ा सकते हैं। तो और इसके अंदर एस-एम्लोडिपिन के अंदर जो पैर में एडिमा होता है वो इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सुन ब्रांड नेम है वो आप देख के कोई एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथी दवाई है वो है फिलोडिपिन, जो कि 5 mg से लेकर 10 mg में आता है टैबलेट फॉर्म में, और इसको भी देना है दिन में 1 बार। ये भी हमारा लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है। इसको स्टार्ट करना है 5 mg से ओडी, और इसको डोज को अगर मैनेज बीपी नहीं हो रहा है तो इसके डोज को बढ़ाकर आप 20 mg तक ले जा सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है फिलोगार्ड, प्लेंडिल, रेनिडिल, ये सब के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद की दवाई जो है हमारा वो है नाइट्रेनडिपिन, जो कि हमारा 10 mg से लेकर 20 mg तक 10 से 20 mg तक टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद इसका जो डोज है वो आप स्टार्ट 5 mg से कर सकते हैं, और इसको भी बढ़ाते हुए आप 20 mg तक जा सकते हैं। मैक्स डोज इसका जो है वो है 20 mg, और इसको भी आप दिन में 1 बार यानी कि ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है कार्डिक नाइट्रिपिन। उसके बाद जो है मेडिसिन हमारा वो है लेसिडिपिन, जो कि 4 mg का टैबलेट आता है। ये 2 से 4 mg, यहाँ गलती से 8 लिखा हुआ, गलती से 8 हो गया है, यहाँ पर 2 to 4 mg होगा। यानी कि इसका जो टैबलेट है वो आपको मिलेगा मार्केट के अंदर 2 से लेकर 4 mg तक आपको मिल जाएगा। तो इसका जो डोज है वो इसका जो डोज है आप 2 mg से लेकर 6 mg इसका मैक्स डोज है। आप दिन में 1 बार 2 mg से लेकर 6 mg तक दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है लेसीवास सिनोपिल, इस नाम के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा 7वां मेडिसिन है वो है लेरकार्निडिपिन, जो कि 10 mg से लेकर 20 mg तक टैबलेट फॉर्म में आता है, और इसको दिन में 1 बार दे सकते हैं। ये भी एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, और इसको भी यूज करना है 10 से स्टार्ट करना है, और आप इसको 20 mg तक मैक्स डोज तक ले जा सकते हैं। और इसका रिप्लेसमेंट है वो है लेरवा। उसके बाद जो हमारा आखिरी मेडिसिन है वो है सिलनिडिपिन, जो कि मार्केट के अंदर आपको 5 mg से लेकर 5 mg, 10 mg और 20 mg का टैबलेट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इसका भी डोज आप दिन में 5 mg से स्टार्ट करके आप इसको 20 mg से ओडी दिन में 1 बार दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है सेटानिल, नेक्सुवास, इलाकार, इन सब के नाम के अंदर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक था वो तो हमारा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। तो इससे
ग्रुप के अंदर जितना मेडिसिन था उन सब के बारे में, इन सबको देखा और इसके डोज को किस तरह से यूज करना है उसको भी देखा, और इसको कहाँ नहीं दे सकते हैं, किस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन से भी देखा हम लोगों ने उसको। और उसके बाद इस मेडिसिन को देने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो मैंने इस वीडियो में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो जो पूरी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़ एवरीवन।